यहाँ की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है अरविंद झा, वो बीएचईएल में रहते हैं कि अगर मुझे कोई काम पड़ेगा कभी तो मैं बीएचईएल जाऊंगा क्या। राजेंद्र प्रसाद स्कूल है, वहाँ पे एक जो कुआ है जो 40 साल से एक दलदल बना हुआ था, तो सबसे पहले मैंने उसी का सुंदरीकरण कराया और उसका पानी मेरा पूरा बाट पी रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, नगर निकाय चुनाव 2023 बिगुल फूंक चुका है, जो तय करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव को। इसी क्रम में हमने भी शुरुआत कर दी है। हर वार्ड में हम जाएंगे, हम प्रत्याशियों से बात करेंगे, क्या उनके मुद्दे हैं, किस बात को लेकर वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 56 में, जिसमें हमारे साथ हैं अनिल सोनी। अनिल सोनी जी यहाँ से पूर्व पार्षद रहे हैं, वहां झांसी नगर निगम के पूर्व उप सभापति रहे हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि वो उप सभापति रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के मेयर यहाँ पर थे, तो शहर की सरकार का जो कंट्रोल था वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था। इसके बावजूद वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मामला रहा पूरा कि आप निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं अनिल जी? ये निर्दलीय इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं फिर से। मैंने तो मन बना लिया था कि टिकट मिले नहीं मिलेगा तब भी लड़ूंगा मैं चुनाव। जनता का विश्वास है मुझ पर, तो जनता मुझे फिर चुनाव लड़ा रही है। जब हम आपके वार्ड में आ रहे थे तो काफी नागरिकों से, हम जो यहाँ के लोग हैं स्थानीय निवासी, उनसे हमारी चर्चा हुई, आपके समर्थकों से हमारी जो चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी जो मुद्दा जो है वो एक तो विकास का है चुनाव का, और दूसरा प्रवासी बनाम मूल निवासी है। आप यहाँ के मूल निवासी हैं, वो सामने जो प्रतिद्वंदी हैं आपके वो प्रवासी हैं। क्या है ये, इस मामले में क्या कहेंगे आप? जो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है अरविंद झा, वो बीएचईएल में रहते हैं और उनका पुराना घर यहाँ है, तो वो यहाँ से चुनाव लड़ा। तो जनता ये जानती है कि अगर मुझे कोई काम पड़ेगा कभी तो मैं बीएचईएल जाऊंगा क्या। तो जनता चाहती है कि अनिल सोनी को ही वोट दें। अनिल जी, बहुत विकास कार्य आपके वार्ड में रहे हैं। जहां हम लोग भी जब आपके वार्ड का सर्वे कर रहे थे तो यहाँ पानी वाली धर्मशाला भी हम लोग गए, वहां पर हम लोगों ने जो सैलानी आ रहे थे उनसे भी बातचीत की। और क्या क्या विकास कार्य आपके यहाँ पर रहे? है साहब, सबसे पहले तो मैं पानी वाली धर्मशाला ही है, दूसरे नंबर पे राजेंद्र प्रसाद स्कूल है, वहाँ पे एक जो कुआ है जो 40 साल से एक दलदल बना हुआ था, तो सबसे पहले मैंने उसी का सुंदरीकरण कराया और उसका पानी मेरा पूरा बाट पी रहा है। पचकुइयां क्षेत्र भी आपके उसमें आता है, तो वहां पर भी जो कुएं हैं उनमें भी कुछ कार्य हम लोग देख कर आए थे। वहां क्या कार्य किया आपने और क्यों किया? दोनों कुएं में सुंदरीकरण कराया है, क्योंकि उसमें क्या करता था, बहुत से लोग कोई गंदगी डाल रहे, कोई आगे मतलब सुसाइड भी कर, 3-4 लोगों ने वहाँ सुसाइड भी करा उस कुएं में, तो मैंने कुएं को जाल डलवा दिया, उसका सुंदरीकरण करा दिया। अब वहाँ कोई खतरा नहीं है। कुछ आरोप पर आप पर भी लगते रहे, तो उन आरोपों को कैसे लेते हैं? राजनीति है ये, तो राजनीति में जो मतलब आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। तो ये जो चुनाव आपके वार्ड का होने जा रहा है, वो धन बल का होगा, बाहुबल का होगा या प्रेम मिलाप का होगा? ये चुनाव प्रेम पिलाप का होगा। जनता मुझे अपनी वार्ड की जनता पर पूरा भरोसा है और पूरी वार्ड की जनता चाहती है कि अनिल सोनी फिर जीते। अनिल जी, लगभग 6,500 की वोटिंग है, तो कैसे देखते हैं? पिछली बार भी बड़ी कांटे की टक्कर रही आपकी, आप निर्दलीय रहे, आपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। तो इस बार कितने वोटों से आपको लगता है आप मैदान में हैं, जीतने जा रहे हैं? इस वार्ड में रिकॉर्ड है कि 20 साल से इसमें कोई प्रत्याशी पार्टी का जीते ही नहीं है। भाजपा आज तक यहाँ से जीती नहीं हो और इस बार फिर नहीं जीतेगी और इस बार फिर हम जीतेंगे। 5 साल हम लोगों ने देखा है, अब एक कट्टर सिपाही बन के रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो एकदम आपका विमुख हो रहे हैं, क्या है? अब तो मालूम पार्टी ने किस कारणों मेरा टिकट काट दिया, लेकिन मुझे तो अपने आप पे भरोसा है, मुझे मालूम है कि मैं ही जीतूंगा यहाँ से। अच्छा, अब क्या विकास कार्य करने जा रहे हैं? ये तो आपने जो विकास कार्य किए हैं, पानी वाली धर्मशाला हो गई, पार्क हो गया, अब क्या एक विजन होगा 5 साल के लिए? क्या विजन आप लेके चल रहे हैं कि हमें ये काम करने हैं जो चूक गए आप अभी तक? मुझे सबसे पहले काम करना है, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं मुझे अपने वार्ड के लोगों को करवाना है और 1-2 गलियां जो रह गई बकाया वो कराएंगे।
हाउस टैक्स को कितना बड़ा मुद्दा आप मान रहे हैं इस चुनाव में रहेगा? हाउस टैक्स बहुतायत में बढ़ गया है और ये बात सही है, कुछ लोगों की राय ये है कि हाउस टैक्स इतना बढ़ गया कि वो अपने घर में खुद को किराएदार मानने लगे हैं, इतना हाउस टैक्स देते हैं। हम सभी पास होगी, सबसे पहली लड़ाई यही रहेगी हाउस टैक्स की। सबसे पहली लड़ाई हम लोग यही करेंगे कि हाउस टैक्स कम करा जाए। जो बड़ा बड़ा 4-4 गुना लोग ने बढ़ा दिया है, सबसे पहले मुद्दा वही रहेगा हाउस टैक्स का। महापौर के लिए किसका समर्थन करने जा रहे हैं? वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो तो यहाँ की बात की जनता ही बताएगी। तो आप अपने लिए वोट मांग रहे हैं अभी? हम तो केवल अपने लिए वोट मांग रहे हैं। क्या अपील रहेगी यहाँ के वोटर्स से आपकी? मेरी तो अपील है कि सभी भाइयों बहनों एवं माता पिताओं से निवेदन है कि बस मेरा चुनाव चिन्ह है चश्मा, और 2 नंबर पे उसे दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और सब अपना आशीर्वाद दें मुझे। अभी कैसे चल रहा है आपका जो जनसंपर्क है, वो कैसे कर रहे हैं आप अभी? क्या है कि सुबह हम लोग जाते हैं और शाम की हमारी मोहल्ले की महिलाएं जाती हैं। घर घर जनसंपर्क चल रहा है? घर घर चल रहा है जनसंपर्क। कैसा लोगों का रुझान आपको देखने को? हमारा ये, हमारे अलावा कोई नहीं जीतेगा। वो कह रहे आप ही को देंगे। वो कह रहे हम अरविंद झा को कोई जानते ही नहीं है, ना कभी दुआ सलाम हुई उनकी, कोई जानते ही नहीं है अरविंद झा को। किसी से सीधी टक्कर नहीं है? सीधी हमें टक्कर ही नहीं है, फाइट ही नहीं है किसी से। चुनाव तो अपने ही है। चलिए, ये थे हमारे साथ झांसी के पूर्व उपसभापति व वार्ड नंबर 56 के पूर्व पार्षद या निवर्तमान पार्षद हम कहें, अनिल सोनी जी, जिन्होंने कहा है कि वो विकास के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं। उन्होंने एक जो पानी वाली धर्मशाला है, पार्क है, उन्होंने एक नजीर पेश की है विकास की झांसी में वार्ड नंबर 56 से। जो कार्य रुक गए हैं उनको वो आगे अनवरत बढ़ाते चलेंगे और देखते हैं कि अब वार्ड नंबर 56 में अगर वो दोबारा बन के आते हैं तो कितनी विकास की गंगा बहती है, ये समय बताएगा।